बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स largely deals with the following areas of study. नंबर फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि इस वक्त हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ स्टडी क्या है, उस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर फर्स्ट जब हम देखते हैं दैट इज़ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम हम देखते हैं कि इससे हमें पता चलेगा, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसके एलिमेंट्स हैं और इसके मेजरमेंट्स हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इससे हमें इन जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है एक इकोनॉमी में, उससे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। और हमें पता चलता है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, factors determining the level of employment with aggregate supply, aggregate consumption, aggregate investment, aggregate saving, etc. नंबर थर्ड स्कोप जो है दैट इज थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी जो है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो इसका एक ये स्कोप ये भी है कि एरिया ऑफ स्टडी थ्योरी ऑफ मनी भी है। थ्योरी ऑफ मनी में हम क्या पढ़ेंगे, चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी हैव एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर स्टडीज फंक्शंस ऑफ मनी एंड थ्योरीज रिलेटिंग टू इट, यानी कि थ्योरी ऑफ मनी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और इसका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका इम्पैक्ट जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो है थ्योरी ऑफ मनी में हमें अब हम उसका इसके फंक्शंस भी पढ़ सकते हैं और थ्योरीज रिलेटिंग टू इट, थ्योरीज रिलेटिंग टू मनी हम किससे हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, जब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में हमें क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल is also studied under macroeconomics. Problems relating to inflation and deflation. Problems relating to inflation and deflation are an important component of macroeconomics. यानी जब हम स्कोप की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्टडी जो है, एरिया ऑफ स्टडी है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में हमें क्या पढ़ना है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल है इज़ ऑल्सो स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन और एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या है, आगे आगे हम देखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज़ डिफ्लेशन, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर फिफ्थ पॉइंट जो है दैट इज़ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये भी एक स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू economic growth is another important component of macroeconomics. Monetary and fiscal policies of the government are also studied. जो monetary policy होती है and fiscal policy होती है of the government, it is studies. जब हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हमें थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलेगा। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें रिलेटिंग, इसमें प्रॉब्लम्स रिलेटिंग है, जो ग्रोथ जो problems relating to economic growth is another important component of macroeconomics. इसमें monetary and fiscal policies of the government are studied therein, यानी इससे हमें monetary policy और fiscal policy का
पता चलेगा। नंबर 6 पॉइंट जो है दैट इज़ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। स्टडी इसका स्कोप जो है, इसका एरिया ऑफ स्टडी है, इट इज़ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स। यानी इससे हमें एक्सपोर्ट के बारे में पता चलेगा, इम्पोर्ट के बारे में पता चलेगा, एक्सचेंज रेट जो है इसका हमें पता चलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट और द प्रिंसिपल इश्यूज ऑफ द प्रिंसिपल इश्यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन दिस कंट्रैक्ट। यानी जब हम ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी है। इसका ये एक स्कोप भी है कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का हमें पता चलता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट स्टडीज़ इश्यूज़ रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में जो इश्यूज़ होते हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, एक्सचेंज रेट है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है प्रिंसिपल इश्यूज़ होते हैं। ये इशू ये अब ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जिनका हमें पता चलेगा थ्रू स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम ये पढ़ेंगे तो इसका हम ये देखते हैं कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अब जब हम देखेंगे तो इसके जो एरियाज़ हैं, एरिया ऑफ स्टडी है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ मनी है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ये है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। It is all for today. Thank you.